मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और नंबर 4 है परंपरात्मक क्रिया। तो सबसे पहले है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया धन कमाने के लिए, प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी में आती है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है, फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है, तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। उपर्युक्त उदाहरणों में मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्टतः ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है। इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। वेबर तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता की दृष्टिकोण से, अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह तार्किक हो ये आवश्यक नहीं है। नंबर 2 है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कप्तान यह भलीभांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है। यद्यपि यह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा, वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है कि क्रिया नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती है। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों में अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, ईश्वर भजन व दान पुण्य करता नैतिक दृष्टि से उचित माना गया है। इनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उनकी दृढ़ आस्था के कारण ही वह इन क्रियाओं को करता है। एक स्त्री अपने मृत पति की चिता पर अपने आप को
इसलिए होम देती थी कि वह समाज के प्रचलित सतीत्व के मूल्यों से अपना गहरा जुड़ाव रखती थी। इसमें तर्क का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3 है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों और भावात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रिया कहलाती है। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थिति में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी भी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अतः इनका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं। नंबर 4 है परंपरात्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रियाएं ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और न ही उसे इसके लिए संवेगात्मक का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्युभोज, श्राद्ध एवं तर्पण आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए की जाती है। इस प्रकार से परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों एवं स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। क्रिया के उपयुक्त वर्गीकरण के द्वारा वेबर ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती है, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता है। गैर पश्चिमी एवं परंपरागत समाजों में इसके विपरीत अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। धन्यवाद।